हेलो गाइस, ब्लॉग नंबर डे 2 में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा, आपका छोटा भाई और आपका भाई। छोटा भाई भी कह सकते हो, बड़ा भाई भी कह सकते हो। जिन लोगों के लिए छोटा भाई, उन लोगों के लिए छोटा भाई। जिन लोगों के लिए बड़ा भाई, उन लोगों के लिए बड़ा भाई। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं रेलवे डिपार्टमेंट में नौकरी करता हूँ। सरकारी नौकर हूँ भाई, ऐसा ही नहीं। भौकाल देख रहे हो। बाकी ये हमारा ऑफिस है। आज देर रात तक काम करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि एक जो बंदा था ऑफिस का वो लीव पे चला गया और नाउ आई एम हेयर टू सपोर्ट माई स्टाफ्स। तो टी फॉर्म चेक करना, उसकी समरी बनाना और बहुत सारे काम, ये सब करना पड़ रहा है। तो सुबह से लगे हुए हैं, अभी तक काम खत्म नहीं हुआ है। धीरे धीरे काम कर रहे हैं। तो हाँ, आज कुछ अच्छी बात बताते हैं आपको। सबसे पहली बहुत अच्छी बात कि जितने भी भाई लोग रेलवे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग जानते होंगे कि अभी एनटीपीसी के फॉर्म्स भरे गए हैं, +2 लेवल एंड ग्रेजुएशन लेवल। और उसके बाद शायद ग्रुप डी के भी 20,000 वैकेंसियाँ आ गई हैं। अभी ग्रुप डी के पेपर भी चल रहे हैं, जो शायद 32,000 वैकेंसी आई थी। और ग्रुप डी के अभी 20,000 वैकेंसियों के फॉर्म खुलने वाले हैं। तो आप सभी लोग, जितने भी भाई लोग रेलवे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्पेशली फॉर ग्रुप डी एंड एनटीपीसी एंड ऑल दिस टाइप ऑफ एग्ज़ाम्स, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे पास यू कैन से कि हाँ, बहुत ज़्यादा इस फील्ड में मेरे को अनुभव है। नॉलेज नहीं बोलूँगा, अनुभव है मेरे पास। तो मैं आपको अपने अनुभव शेयर करूँगा कि मैंने कैसे नौकरी ली और मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ, यू नो। और भी चीज़ें आपको बताएंगे जो मेरी लाइफ में हैपन हुई हैं, और यू विल सी कि हाँ, लड़के में कुछ दम है। अभी मैं कहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप देखेंगे, मतलब आपको रिजल्ट मेरा बताएगा, आप देखेंगे। तो मैं सबसे पहली बात बता रहा हूँ कि आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए अभी से ही। ग्रुप डी की आसान नहीं है। मैं आपको बता दूं, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में ग्रुप डी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जितने भी एस्पिरेंट्स कर रहे हैं, प्रिपरेशन स्पेशली फॉर द ग्रुप डी एग्ज़ाम की, जो ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए तैयारी, उसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनमें से मात्र 10 से 5% लोगों का सिलेक्शन होता है, बाकी औरों का होता है। तो वो और कौन है, मैं आपको बताऊँगा। वो होते हैं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले, एसएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले, या फिर किसी और कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले, लाइक बैंकिंग और इन सब फील्ड के। वो आखिर क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि उनके पास मैथमेटिक्स और रीजनिंग, इस चीज़ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मतलब जितने भी क्वेश्चन मैथमेटिक्स और रीजनिंग के आते हैं, तो वो आराम से कर लेते हैं। बाकी बचा जीएस भी उनकी अच्छी होती है। अच्छी मतलब अच्छी होती है। बस एक पोर्शन बचता है जहाँ पे आप फाइट कर सकते हैं, करंट अफेयर्स और साइंस बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको साइंस आती नहीं है, आती उनको भी है। अब आपका कंपटीशन रेलवे एस्पिरेंट से नहीं है, आपका कंपटीशन सीजीएल और बैंकिंग एस्पिरेंट से है। तो ध्यान रखो, आपको भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी और भेड़ चाल से दूर रहना है। भेड़ चाल इन द सेंस कि आप देखते होंगे कि आप सुबह चले गए लाइब्रेरी में, रिलेट करते होंगे, सुबह से सेट लगा रहे हैं। सेट वेट नहीं लगाना होता है भाई, सेट लगाने से कुछ भी नहीं होगा। तुमको क्या होगा, प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ और उसके बाद उसका एनालिसिस करो। मैं बताऊंगा आपको कैसे लगाना है और पढ़ना कैसे, सब कुछ मैं बताऊंगा। और आप देखोगे कि हाँ यार, ये सच बता रहा है, क्योंकि आप रिलेट करोगे। क्योंकि मैं बहुत टाइम से मैंने इस फील्ड को समय दिया है, मेरे पास अनुभव है, और मैं चिल्ला के कहता हूँ कि हाँ, मेरे पास अनुभव है। मैंने जीवन में बहुत बड़ी चीज़ें नहीं उखाड़ी, आई नो, लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस है। और बहुत अच्छे लोगों ने कहा है कि आप अगर सफल इंसान से एक्सपीरियंस लोगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा कभी। जो बंदे फेल होते हैं, उनसे आप एक्सपीरियंस लो। तो हाँ, मैं फेल हुआ हूँ, नो डाउट, मैं बहुत बार फेल हुआ हूँ, पर हाँ, मेरे पास कुछ ना कुछ तो है। आई हैव फ्लैश इन द पैन। तो यही सब आपको बताना है। आप स्टार्ट करिए प्रिपरेशन और यू विल सी। आज मेरा दूसरा दिन है और मैं आप सब लोगों को बहुत अच्छी चीज़ें बताऊंगा रेलवे के बारे में। रेलवे में क्या होता है, किस पोस्ट पे कौन सी जॉब लगती है, उसमें क्या काम करना पड़ता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितने पर्क्स होते हैं, कितने बेनिफिट्स होते हैं, कितने नुकसान भी होते हैं, कि उसमें उस डिपार्टमेंट में आपको जॉब लग गई तो आपको कितने नुकसान झेलने पड़ेंगे। ये सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। आज मैं आपको अपने टीआरडी के बारे में बताता हूँ। टीआरडी का फुल फॉर्म होता है ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। ये काम क्या करता है कि आप लोग देख रहे होगे, वो पीछे मेरे तार जा रही हैं जिस पे लोगो रन करता है। तो हमको क्या करना पड़ता है कि उसकी मेंटेनेंस करवानी पड़ती है। मेंटेनेंस हम डेली ऑन डेली बेसिस पे करते हैं। तो हमारे अंदर 2 डिपार्टमेंट आता है, एक ओएचई डिपार्टमेंट आता है और एक पीएसआई डिपार्टमेंट आता है। पीएसआई डिपार्टमेंट आप लोग अभी नहीं समझ पाओगे, लेकिन मैं आपको अच्छे से एलिब्रेट करूँगा तब आप समझ पाओगे। तो हमारे पर्क्स क्या हैं, हमको सुबह, वैसे ड्यूटी टाइम हमारा 9 बजे से 5 बजे तक है, लेकिन हमको बुलाया जाता है। हम लोग 9 साढ़े 9 बजे तक यहाँ पे आते हैं, फिर अपना काम करते हैं, थोड़ा बहुत जो ऑफिस का काम होता है वो करते हैं। फिर उसके बाद में हमारी ओएचई की एक टावर वैगन होती है, तो उस टावर वैगन को लेकर के हम अपनी सेक्शन में जाते हैं जहाँ हमको मेंटेनेंस करवानी होती है। फिर हम वहाँ जाते हैं, हम मेंटेनेंस करते हैं। हमको पहले ब्लॉक लेना पड़ता है। ब्लॉक का मतलब होता है कि जब उस टाइम पे उस ट्रैक पे गाड़ियाँ ना चल रही हों, देयर इज़ अ सर्टेन टाइम कि जब वहाँ पे ट्रैक पे ट्रेन नहीं होती है,
तब हमको कुछ टाइम के लिए जैसे 1 घंटे, आधे घंटे, इन सब चीज़ों का एक ब्लॉक, इतने टाइम का एक ब्लॉक मिलता है जिसमें ट्रेन नहीं आती है। तो हम उसके बीच में उसमें मेंटेनेंस कराते हैं, फिर हम आप दूसरे स्टेशन पे चले जाते हैं। फिर हम एक अप लाइन में मेंटेनेंस कराते हैं और फिर दूसरी बार डाउन लाइन में मेंटेनेंस कराते हैं। फिर हम उधर से लौट के आते हैं, अपने डिपो चलाते हैं, टावर वैगन खड़ी करी, फिर अपने रूम पे चले जाते हैं। फिर हम अगले दिन आके, यही हमारा रूटीन होता है, ये हमारा डेली रूटीन है। बट हमको इमरजेंसी में भी काम करना पड़ता है। जैसे कभी कभी मान लो कि जो तार जिस पे चल रही हो तो उसमें कुछ अनसर्टेनिटी हो गई, मतलब मिसहैप हो गया, तब हम क्या करेंगे, तब हम इमरजेंसी में भी वहाँ पे जाएंगे और अपने जहाँ पे हमारी ये दुर्घटना हुई या फिर ऐसा कैजुअलिटी हुई वहाँ पे, सॉरी कैजुअलिटी नहीं, जहाँ पे दुर्घटना हुई वहाँ पे हम पहुँच के उसकी मरम्मत करवाते हैं। ये हमारा काम है। तो हमारे अंदर प्राइवेट स्टाफ्स भी होते हैं। मैक्सिमम काम जो है हम गवर्नमेंट स्टाफ भी करते हैं और प्राइवेट हम लोग मिल करके काम करते हैं, जिससे कि समझ रहे हो ना क्या बना रहे। और हमको जब हम दूसरे सेक्शन में जाते हैं तो हमको ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलता है, जो हमारी सैलरी में इन्हेंस करता है, सैलरी को बढ़ा देता है। मतलब कि अगर हम कहें कि ग्रुप डी के अंदर जो मैक्सिमम सैलरी किस डिपार्टमेंट में रहती है, तो उसमें 2-3 डिपार्टमेंट आएगा। उसमें से एक टीआरडी डिपार्टमेंट भी है। इसमें 8-9 हज़ार 8-9 मतलब ऐसे बन जाता है, ट्रैवलिंग अलाउंस बन जाता है, जिससे हमारी सैलरी हाइक हो जाती है। तो ये चीज़ हमारे पक्ष है और भी आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखें, ज़्यादा हो गया है, अभी मेरे को थोड़ा काम भी करना है। देखो ऑफिस खुला हुआ है, सब लोग 2 लोग हैं अंदर, वो बिज़ी हैं। तो मैं चाहूँ तो मैं जा भी सकता हूँ, लेकिन नहीं यार, मतलब अकेला किसी को छोड़ के जाना ये ठीक नहीं लगता है, मतलब मेरे स्वभाव के अगेंस्ट है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं आपसे। आपको रोज़ एक ब्लॉग मिलेगा और उसमें अच्छी अच्छी बातें बताई जाएंगी। अभी मैं अपना इंट्रो ही करा रहा हूँ। अभी आप लोग, मुझे लगता है कि मुझे वीडियो तो, और मैं बताऊँ, कल मैंने जो वीडियो की थी, मेरे को वीडियो डालनी भी नहीं आती यूट्यूब पे, मैंने खुद ही एडिट की और ये सब किया। तो वो वीडियो क्या था, यूट्यूब फॉर्मेट में नहीं पड़ी, मतलब मैंने उसको डाला तो, पर वो लैंडस्केप में ही, हमेशा हर इंसान को लैंडस्केप में ही दिखेगी, तो अच्छी नहीं थी। पर धीरे धीरे प्रयास है सीखने का कुछ ना कुछ और जीवन में आगे बढ़ने का। आप लोगों के साथ रहा तो हम भी बढ़ेंगे और आप लोगों को भी। मैं कौन हूँ तुम बढ़ाने वाला, लेकिन हम मिल के आगे बढ़ेंगे। समझ सकते हो ना भाई लोग, ऐसा नहीं, मतलब क्या बताऊँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है मैं आगे बोलने के लिए। तो अभी के लिए क्या करते हैं, अभी इतना ही रहने देते हैं। बाकी खुश रहो, मस्त रहो और भगवान करें आपका जो 2026 है वो जीवन में आपके बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। और एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन वाले स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि आपके लिए 2026 जो है वो बहुत आगे जाए और आप सब की नौकरी लगे, जो जिस फील्ड में प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब की नौकरी लगे। और आप लोग 2026 में भगवान करे कि आप लोगों के बैंक में वो जो सैलरी क्रेडिट होती है ना 31 या फिर 30 तारीख को, उसका आप अनुभव लो। बहुत अच्छा लगता है उस दिन बहुत अच्छा लगता है। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, बाय बाय।